क्या आपको इस बात की जानकारी है कि सीयूटी के थ्रू 132 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बीटेक कोर्स यहां पर ऑफर करती हैं। अब बीटेक कोर्स का नाम दिमाग में आते ही प्लेसमेंट दिमाग में आता है कि कैसी प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज कितना है। कहीं पर अगर आपने सुन लिया कि 32 लाख का एवरेज पैकेज तो आपको लगेगा अरे वाह, इससे बेहतरीन कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। बीटेक कॉलेज आज के समय में बीटेक करना बहुत आसान है, लेकिन हम कैसे बेहतर कॉलेज को चूज करें। नो डाउट बीटेक एक बेहतर ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ऐसा है कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप करने के बाद आपके पास जो है वो जॉब के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर बीटेक करने का सोचें, अगर उनको ये लग रहा हो कि उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के ऊपर प्लेसमेंट डिपेंड करती है, तो ये चीज़ एकदम खत्म होती जा रही है। टोटली आपके स्किल्स के ऊपर ही सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिपेंड कर रही हैं। किसी भी कंपनी की जो डिमांड होती है वो डिमांड यही है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन कर दोगे आप तो आपको प्लेसमेंट देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे। बाकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो आप फुलफिल कर दो उनकी, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीयूटी के थ्रू ऑफर होने वाले सभी बीटेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा। उसमें से आपके लिए बेहतर ऑप्शंस क्या होंगे और जो कुछ हिडन फैक्ट्स हैं इसके पीछे वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। कैसे आप अपने लिए बेहतर बीटेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करो, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है वो भी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। शुरुआत करूंगा सबसे पहले कुछ डेटा के साथ। आपके टोटल 14 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीटेक कोर्स ऑफर करती हैं। 11 स्टेट, 8 डीम्ड और 99 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं आपको बताऊं ये तो कुछ नहीं है, मतलब मैं बहुत क्लियर बोलूंगा, कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं भी दिखाता हूं मैं यहां पर। एक तो पहली बात, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी उनके साथ समस्या ये हो जाएगी कि वो आपको बीटेक की मेन ब्रांचेस ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। वैसे ही ऐसा कोई ब्रांच जिसका कोई वैल्यू नहीं होगी, कुछ कर भी रहे होंगे तो उनका कोई खास मतलब नहीं है। अब बीटेक, जब भी हम बीटेक कोर्स की बातचीत करते हैं तो कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी लोकेशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी कनेक्टिविटी इंडस्ट्री के साथ किस तरीके की है, वहाँ पर इंटर्नशिप के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, किस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, अभी मैं उसको अलग से डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा अगर मैं कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर करेगा, सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको पता है कि मालवीय एकेडमी ने आपको यहाँ पर जो है आपको यहां पर सभी कोर्सेज के यूनिवर्सिटी लिस्ट प्रोवाइड किया है। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सब सेपरेट यहां पे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होगा कि ये वाला पीडीएफ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे ऐप पे भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। एज सच कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर बात ये रही कि ये जो लिस्ट दिया है सर, इसमें क्या क्या बातें हैं भाई। कौन यूनिवर्सिटीज के नाम होंगे, डिग्री, कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं, फिर यहाँ पर आपके कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी और क्लास 12th में क्या परसेंटेज की क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन जनरल अगर मैं बताऊं तो अगर आपने यहाँ पर पीसीएम का एग्जाम दिया है, प्लस आपने यहाँ पर लैंग्वेज और मोस्ट प्रिफर्ड अगर आपने इंग्लिश दिया है तो बहुत बेहतर, और प्लस यहाँ पर जीएटी, अगर आपने इतने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं तो आप 132 के 132 यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, क्लास 12th में भैया कम से कम जो है वो 50 से 55% तो आप मेंटेन किए हो, वो भी यहाँ पर अगर पीसीएम में किए हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 50 से 55% यहाँ पर आपके मेंटेन होने चाहिए। समझ गए यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी तो इतनी ही है, बाकी आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकोगे। हम इसको एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ये आपका सेंट्रल है, ये फिर डीम्ड है, ये आपकी प्राइवेट है और ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट में आप देखोगे 224 पेज का पीडीएफ है, मतलब 99 यूनिवर्सिटीज की पूरी डिटेल्स रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्पेस तो लेगा ही लेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पर एक बात हो गई। अब यहाँ पर बात ये रही कि सर हमारे लिए बेहतर कौन है, ये हम कैसे चूज करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड में कि बहुत बेकार है, मतलब कुछ है ही नहीं, समझ लो आप यहाँ पे। पहली बात तो एक तो ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बेसिकली इनकी लोकेशंस, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बीटेक के कोर्स को लेकर मैं बातचीत करूं, इनकी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंडस्ट्री से, वो सारी चीजें बड़ी लैक करती हैं। मतलब
बेहतर नहीं होते। अब कहने को आप देखो, सबसे पहले बीबीएयू है, बीबीएयू तो छोड़ दो, यहाँ पे नीचे आओ। जैसे अब अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे ब्रांचेस में आप धोखा खाओगे। जैसे यहाँ पर कहने को तो बीएचयू भी है, लेकिन बीएचयू में है क्या, ये बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये अलग है। ये वो बीटेक नहीं है जिसमें आप लोग सीएस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब चीजों की बात करोगे तो वो सब नहीं। यहाँ पर ये बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी है। ऐसे होने को तो एचबीटीयू भी है इसमें, आपके एचबीटीयू बहुत बेस्ट है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर, लेकिन वही बात, वहां पर आपको बायोटेक ऑफर किया जाता है, बीटेक मेन कोई ब्रांचेस ऑफर ही नहीं किया जाता। जो मेन ब्रांचेस हैं वो सब कुछ जे मेंस से होते हैं। तो यही सारे धोखे यहां पर हो जाते हैं। अब आप देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, फिर यहां पर आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी है। तो आप अपने लोकेशन वाइज देख सकते हो, फीस कहीं पर भी कम नहीं है। बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी फीस कम नहीं है। नो डाउट प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन यहां पर भी कोई खास कम नहीं है फीस आपकी, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर ये बस ओके ओके है, आपके लोकेशन के हिसाब से आप देख लो। अगर आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, आपको लगते हैं, तो आप चूज कर सकते हो। नहीं तो जो बातें हैं वो खासकर ज्यादातर प्राइवेट में ही आपके बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो यहां पर काफी स्पेसिफिक होते हैं बीटेक कोर्स को लेकर। ये लोग क्या होते हैं कि इनके पास बहुत सारे अदर कोर्सेज होते हैं, बीटेक इनका समझ लो कैसा है कि बस केवल लेके ढो रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें चल नहीं रही होती हैं। हमको बीटेक के कोर्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे करना चाहिए, हाउ टू चूज बेस्ट बीटेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी। सबसे पहली चीज यहां पे जो कि हर एक बच्चा जानना चाहता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, एवरेज और हाईएस्ट पैकेज यहां पर क्या होगा, ठीक है। रिक्रूटर्स किस तरीके से, मतलब ऐसे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आती हैं वहां पर प्लेसमेंट्स के लिए, यहां पर उनके जॉब रोल्स कैसे होते हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं यहां पर आपकी, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या है उस कॉलेजेस में, क्योंकि देखो एक चीज समझ जाओ, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं, बीटेक के बाद प्लेसमेंट्स हैं, बहुत अच्छे से हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपने सीखा क्या है। आप बीटेक कहीं से भी कर लो, आप उनके 8 सेमेस्टर में बहुत बेहतरीन मार्क्स ले आओ, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की हैं, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप किए, जैसे आपने डेटा साइंस का कोर्स कर लिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया है, आपने कोडिंग पे बहुत अच्छा कमांड रखा है, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो नो डाउट आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, जॉब भर भर के आपके पास होगी। लेकिन आपने बस केवल बीटेक किया है और आपने कुछ सीखा नहीं है, तो आपके लिए कहीं पर भी जॉब नहीं होगी, इंस्टीट्यूट कोई भी हो, ये बहुत फैक्ट है। कहीं पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है तो आप वहां पर एडमिशन ले लोगे तो आपका भी अच्छा प्लेसमेंट होगा, ये आपका भ्रम है। अच्छा प्लेसमेंट इसलिए हो गया होगा क्योंकि वो जो उसमें बच्चा होगा वो अच्छा रहा होगा, उसने अच्छी स्किल्स यहां पर अपने अंदर डेवलप की होगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये तो एक जनरल तरीका है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे चलकर ये बात बहुत फैक्ट है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो उसकी रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन जो देगा उसी को यहां पर जो है वो रिक्रूट कंपनी करने वाली है। अब आप एक चीज सोचो, जैसे मालवीय एकेडमी एक कंपनी है, इसको टीचर्स अपने हायर करने हैं, ये तो अब आप टीचर्स की डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो किस तरीके से यहां पर अपने चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, डिलीवर कैसे करते हैं, बच्चों को समझाने का तरीका कितना बेहतर है। नॉलेज इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, नॉलेज हो, उसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनके समझाने का तरीका वो बेहतरीन होना चाहिए। अब वो चाहे आप देखोगे, अगर वो यहाँ पर जो है सिर्फ ग्रेजुएट हैं तब भी मेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन समझा तो रहे हैं, बच्चों को समझ में तो आ रहा है। मैं अच्छा पढ़ाऊं, कोई टीचर अच्छा पढ़ाए, आप पूछते भी नहीं होगे वो क्या किए हैं पास्ट में, उनकी डिग्री क्या है, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बस इन्हीं सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर आप देखो तो इन्होंने है कि गो फॉर कॉलेजेस विद द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड द प्रूवन प्लेसमेंट्स। यहां पर मतलब वही है कि यहां पर जो है वो कहां पर जो है वो इंडस्ट्री के साथ जो वो उनके लिंक्ड अप अच्छे हैं। फिर यहां पर आपका आ जाता है कि भाई उनकी रेटिंग कैसी है, उनकी रैंकिंग कैसी, यहां पर उनकी रैंकिंग जैसी होगी उस हिसाब से भी चीजें आप देख सकोगे। इंडस्ट्री का कनेक्ट और एक्सपोजर कैसा, वहां पर इंडस्ट्री बेस्ड यूनिवर्सिटीज, जो जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज इन्होंने बताया जो कि इंडस्ट्री बेस्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर प्लेसमेंट के ऑप्शंस बढ़िया बन जाते हैं। वहां पर किस तरीके से टाइम टू टाइम बहुत सारे फंक्शंस या आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कोलैबोरेशन कितनी अच्छी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, वो आप एक बार देखोगे। फैकल्टी और टीचिंग क्वालिटी कैसी है वहां पर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब कैसा है भाई, अब वो आपको जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तब ना कुछ आप स्किल सीख पाओगे। यहाँ पर डेडिकेटेड लैब फॉर दिस CSE AI के लिए यहाँ पर कैसे उनके हैं, ऑन कैंपस वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम, ये सब तो मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं आपके। लोकेशन और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपका लोकेशन है झारखंड, जहां पर कोई इंडस्ट्री आपको नहीं मिलने वाली होगी अगर आप CSIT से रिलेटेड होगे तो। ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ दी हब क्या है, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो वहां सब ऑप्शन है आपके। तो वही कह रहा है, बैंगलोर, नोएडा, पुणे, हैदराबाद, ये सब जो है वो आपके बेटर प्लेसमेंट के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि आपको इंटर्नशिप के लिए कहीं जाना नहीं होगा, वहीं पर आपको आसपास ही बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जहां पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, इजी एक्सेस फॉर द इंडस्ट्री विजिट्स एंड इंटर्नशिप, जो मैंने अभी बोला वही बात यहां पर आपके लिए लिखी गई है। फीस एंड ROI, मतलब वही है कि फीस कैसा है और वहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, उनको आपको एक बार देखना चाहिए। और स्टूडेंट्स का वहाँ पर कल्चर, जैसे इन्होंने ये बताया कि कहने का मतलब है कि आपके पास कितने एक्सपोजर के और एक्सप्लोर करने के डिफरेंट ऑप्शंस जो मिलते होंगे। ब्रांच स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, ऐसा देख लेना है कि क्या होता है ना कि कुछ कॉलेजेस कुछ ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सभी ब्रांचेस के लिए सभी कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है वो पर्टिकुलर कॉलेज सिर्फ यहां पर जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस के लिए ही बेहतर है, बाकी ब्रांचेस उसके अच्छे नहीं हैं। तो ये भी हमको एक बार देखना चाहिए। यहां पर ओवरऑल रैंकिंग के बेसिस पे मत चले जाइएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के रिव्यूज क्या हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को अगर आप चूज करते हो तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को गूगल पे डालो, चैट GPT पे डालो, AI पे मतलब आप डालो, वहाँ पर उनके रिव्यूज़ लो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर बच्चे अपने रिव्यूज़ दिए होते हैं, वहाँ पर उनको पढ़ो। यूट्यूब पे रिव्यूज़ पड़े होंगे, उनको वहाँ से देखो। मतलब उस पर्टिकुलर कॉलेज के रिव्यूज़ को देखिए। ऐसे आप सोचोगे ना कि बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो जैसे सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड की अगर मैं बातचीत करूंगा तो इनको तो हटा दो आप, इनको तो आप हटा ही दो। मतलब इनके साथ ऐसा है कि आपको अगर देखना है तो आप देख लो आपके लोकेशन के बेसिस पे कौन सा आपके लिए ठीक होगा। आपको अगर कोई ब्रांच वहां पे ऑफर हो जा रही है तो ठीक है। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया अगर ये यहां पर आपके फुलफिल हो तो आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा है वो यहां पर 99 यूनिवर्सिटीज को लेकर है। इन 99 यूनिवर्सिटीज में आपके लिए 20 बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं वो मैं यहां पर आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, 20 आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं वो मैं आपको जरूर दे सकता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं फिर से कि जो मैंने आपको रियल बातें बताई है ना बीटेक को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बीटेक के दौरान कितना सीखते हो, कितने स्किल्स डेवलप करते हो, इंटर्नशिप्स कितनी आपकी अच्छी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, इन सारी लोकेशंस पे अगर आप रहते हो तो आपके लिए इंटर्नशिप्स करना और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम सभी पॉइंट्स को मिला दें, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, रिक्रूटर्स कैसे हैं, यहाँ पर आपके प्लेसमेंट का परसेंटेज कैसा है, यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, लोकेशन कहाँ है इनकी, यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिव्यूज क्या हैं, इन सभी चीज़ों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पर आपके लिए टॉप 20 ऑप्शंस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के, मैं पहले बता दूं ये आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके यहाँ पर आपको रैंकिंग्स जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैंने पहले बोल दिया यही पहला होगा, नहीं, ये बदल सकता हो सकता है कि आपका ये चौथे वाली यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे हो, डिपेंड करता है आप किस ब्रांच के लिए वहां पर जाना चाह रहे हो, देखना चाहते हो। बाकी ये सब चीजें आप बहुत ज्यादा इस पे रिलाई मत करना कि जो पैकेज एवरेज पैकेज जो लिखा होता है इन सब चीजों पे बहुत रिलाई नहीं करना है, ठीक है। इसके जो पीछे की कहानी होती है बहुत अलग होती है। इन सब चीज चूंकि ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत हाई होती है, वो सब कुछ आपका गूगल AI सब कुछ कैप्चर्ड होता है, वहां पर वो अपने अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डेटा वहीं से बना होगा। मैं कौन सा एक यूनिवर्सिटी में जाके वहां डेटा कलेक्ट करके आया हूं, मैं भी तो वहीं से उठाया हूं डेटा। तो ये सारे जो डेटा आपके हैं, मैं आपको जो फैक्ट बताया उन फैक्ट के बेसिस पे जाना, ये प्लेसमेंट्स देखकर मत जाना है प्लीज, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊंगा। तो आप देख सकते हो ये सारे आपके पास बेहतर ऑप्शंस होंगे, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये 20 यहां पर आपके पास बेहतर ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल करा दे रहा हूं मैं। बाकी मैं तो देने को आपको कंप्लीट डिटेल्स सारी PDF दे देता हूं, आप देखो आराम से,
ठीक है, समझ गए होगे मेरी बातें, किस तरीके से हमको यहां पर अपने लिए बीटेक की यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना है। ठीक, ऐसे आप किन और कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन मालवी एकेडमी पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।